जी हाँ, तो आपके पास बिजनेस आइडिया आ चुका है बट आपके पास फंड्स नहीं है। तो 5 तरीके हम यहाँ क्विकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से पैसा लेके अपने बिजनेस में लगाएंगे। उसको जो भी आपका रेवेन्यू और सेल्स जनरेट होगा उसको आप फिर से अपने बिजनेस में लगाएंगे और ये री इन्वेस्टिंग चलती रहेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके ऊपर एक्सटर्नल फंडिंग का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि पैसा आपके घर का है। ये बेसिकली अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस के लिए यूज होता है। जब आपका बिजनेस शुरुआती स्टेज पे है तब आप बूटस्ट्रैपिंग को यूज कर सकते हैं। अब आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब आपको मार्केटिंग करनी है, अपना ब्रांड बनाना है और अपने आप की विजिबिलिटी शो करनी है, अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना है। तो इसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत अब पड़ेगी। और आपका ऐसा स्टेज नहीं है कि आपके प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए तो आप यहाँ पे बैंक के लोन के लिए नहीं जा सकते। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। आप जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास अपने बिजनेस आइडिया को लेके। अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, सेकंड होते हैं वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और ओनर्स होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अपना पर्सनल पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प भी करते हैं। अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू जाते हैं तो 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है उनकी नॉलेज का। नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर्स अपने जैसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज होती है जो आपको प्रोवाइड करेंगे और आपके बिजनेस की ग्रोथ थोड़ी जल्दी हो जाएगी। सेकंड, उनके पास एक नेटवर्क होता है, बहुत ही हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स का नेटवर्क होता है उनके पास, जो आपकी बिजनेस में हेल्प करते हैं और आपके ग्रोथ जल्दी होती है। तो ये 2 बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब आप एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू जाते हैं। नॉर्मली $1 मिलियन तक की फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको 6 से 7 करोड़ तक का पैसा चाहिए तो आप एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू जाइए। अब आपने अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर ली है, आपका ब्रांड हर जगह दिखाई दे रहा है, आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और आपको अब पैसे की ज़रूरत है अपनी फिजिकल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। तो जब भी आपका मार्केट शेयर बढ़ता है आपको फिजिकल प्रेजेंस बढ़ानी होती है, आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, वरना आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इस वजह से आपको पैसे की रिक्वायरमेंट अब थोड़ी ज़्यादा है। आपको अलग अलग सिटीज़ में ऑफिस खोलना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, लीडरशिप टीम्स हायर करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अब आप पैसा उठाएंगे वेंचर कैपिटल से, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट है अब ज़्यादा। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? बेसिकली ये एक ब्रोकर है जो इन्वेस्टर्स का पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल का सपोर्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा एंजल इन्वेस्टर देते हैं, बट आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। नॉर्मली वेंचर कैपिटल जो है वो 1 मिलियन से ऊपर की फंडिंग देते हैं। तो जब आपका ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, मार्केट शेयर बन चुका है, तब आप ज़्यादा पैसा उठाने के लिए वेंचर कैपिटल के पास आएंगे। अब आप नेक्स्ट लेवल की फंडिंग उठाना चाहते हो बट आप अपने बिजनेस का शेयर नहीं देना चाहते, तो अब आप बैंक के पास जाएंगे लोन के लिए। इस पॉइंट पे आप बैंक लोन के लिए इसलिए जाएंगे क्योंकि अब आपको पैसा मिल जाएगा 10 से 12% के इंटरेस्ट पे। आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है, बिजनेस पुराना हो चुका है और आपकी किताबों में प्रॉफिट दिख रहा है। मेन चीज़ लोन के लिए होती है कि प्रॉफिट आपकी बुक्स में नज़र आना चाहिए, जो कि पहले नहीं था। अब आपकी बुक्स में प्रॉफिट आ चुका है। तो अब आप रादर देन कि आप किसी को शेयर होल्डिंग दें और अपने शेयर को और डाइल्यूट करें, इससे अच्छा आप बैंक लोन की तरफ जाके लोन से पैसा रेज कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास फंड रेज करने का, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट के थ्रू आता है। इसे कहते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड स्टार्टअप्स के लिए एलोकेट किया हुआ है। इसके अंदर वो स्टार्टअप्स को पैसा प्रोवाइड करते हैं। इस फंड को लेने के लिए आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए बेसिकली 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला, आपका बिजनेस यूनिक होना चाहिए, आप कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया से हटके। सेकंड, आपका बिजनेस मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, मतलब कि आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दे। तो ये 2 क्राइटेरिया अगर मेट करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं पैसा ले पाने के। तो दोस्तों, नॉर्मली ये 5 तरीके हैं जिससे स्टार्टअप्स अपने लिए फंडिंग अरेंज करते हैं। हर एक मेथड में अलग डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं और अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है पैसा उठाने के लिए। उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।